गिफ्ट लेना और देना पसंद तो सभी को होता है, लेकिन जमीन, गाड़ी और ज्वेलरी जैसे गिफ्ट देने से पहले क्या आपने कभी टैक्स लायबिलिटी के बारे में सोचा है? चलिए आज इसी से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं। जमीन, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, पेटेंट्स और ज्वेलरी ये सब कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं। अगर इन्हीं एसेट्स को आप बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है और वो कहलाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। और जब आपको प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स तो देना ही होगा, जिसे कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं एसेट्स को गिफ्ट करते हैं तो क्या टैक्स ज्यादा लगेगा या उसमें बचत होगी? किन क्लोज रिलेटिव्स के गिफ्ट देने पर आप टैक्स फ्री रहते हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 के तहत कुछ स्पेसिफाइड रिश्तेदार जैसे आपके पेरेंट्स, पति पत्नी, सगे भाई बहन और वंशजों जैसे चाचा चाची, मामा या मामी से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है जिसमें जमीन, बिल्डिंग, व्हीकल, कैश या ज्वेलरी होती है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी इन रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स टैक्स फ्री हैं। लेकिन तब क्या होगा जब आपको किसी नॉन रिलेटिव से गिफ्ट्स मिले? ऐसे मामले में अगर आपको कोई भी नॉन रिलेटिव एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट देता है तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जिसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत काउंट किया जाता है। टैक्स स्क्रूटनी से बचने के लिए आपको इन ट्रांजैक्शन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि शादी में जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो तो अधिकतर नॉन रिलेटिव से मिलते हैं, क्या उन गिफ्ट्स पर भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है? तो इसका जवाब है नहीं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 के तहत शादी में मिले गिफ्ट्स, कैश, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज कैपिटल गेन्स टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं, चाहे वो रिलेटिव्स ने दिए हों या नॉन रिलेटिव्स ने। लेकिन ये टैक्स बेनिफिट सिर्फ दूल्हा और दुल्हन को ही मिलते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाहे ये गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा के लिए हाई वैल्यू गिफ्ट्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। क्या आपको ये जानकारी पहले पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।